गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बेटा अपनी रीडर की बुक ओपन करो। आज हम आपकी रीडर की बुक का चैप्टर 5 मिठाई वाला करने जा रहे हैं। बेटा हमने अपनी पिछली वीडियो में अब तक पढ़ा कि खिलौने वाला अत्यंत मधुर स्वर में पुकारता हुआ गलियों में घूमता रहता है। उसका स्वर बहलाने वाला, खिलौने वाला सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके कंठ से जो निकला हुआ प्रेम से परिपूर्ण स्वर सुनकर बच्चे ही नहीं बड़े भी उसकी ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और उसके मीठे स्वरों को सुनते ही बड़े गलियों और पार्कों में खेलते हुए बच्चे झुंड बनाकर उसके पास आकर खिलौने लेने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। 6 महीने के बाद बेटा वही खिलौने वाला मुरली वाला बनकर उसी नगर में आ जाता है। मुरली बजाने की कला में वो बहुत ही निपुण था। मीठी धुन के साथ 2 पैसे में मुरली बेचने वाले के बारे में सभी यही सोचते हैं कि इतनी सस्ते दामों में मुरली बेचकर उसे क्या मिलता होगा। उसकी बातें करते हुए लोग उसकी उम्र का और उसकी पहचान का क्या अनुमान लगाने लग जाते हैं। अब हम आगे रीड करने जा रहे हैं पेज नंबर 26 पर। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया है। हमने पीछे रीड किया था कि रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू मुरली वाले से 2-2 पैसे में खिलौने लेकर आते हैं, तो रोहिणी सोचती है कि बहुत ही सस्ते दामों में देकर गया है। आज मुरली की बात पर भी रोहिणी यही सोच रही है कि वह बच्चों से बहुत ही प्यार से बात करता है। इतने प्यार से बच्चों से बात करने वाला फेरी वाला कभी भी नहीं आया है। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। उसे लगता है मुरली भी वो सस्ती दे रहा है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। रोहिणी सोचती है कि वो बहुत ही शरीफ और भला आदमी लग रहा है, लेकिन किसी मजबूरी के कारण, पेट भरने के कारण वो ये सब कुछ कर रहा है। इस समय मुरली वाले का क्षीण में होता है कमजोर, धीमा यानी स्वर दूसरी निकट की गलियों से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला। अब मतलब दूसरी गली से उसकी आवाज़ आ रही थी तो थोड़ी कम आ रही थी, स्लो आ रही थी। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, स्वर कैसा मीठा है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह होता है, प्रेम से भरी हुई बातें याद आती रही। रोहिणी को कई दिनों तक मुरली वाला और उसकी जो बच्चों से प्यार से भरी बातें थी याद आती रही। महीने के महीने चले गए और फिर मुरली वाला नहीं आया। कहते कई महीने बीत गए, मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी, याद भी अक्षीण होगी, कमजोर हो गई। 8 महीने के बाद क्या होता है, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान कर मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित होती है घुटनों तक लंबी केश राशि सुखा रही थी, बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में स्वर सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। जब रोहिणी अपने बालों को सुखा रही थी तभी उसको स्वर सुनाई पड़ा कि खिलौनों को बहलाने वाला, बच्चों को बहलाने वाला और मिठाई वाला आ गया है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, वो जानती थी। झट से रोहिणी के नीचे उतर आई। रोहिणी नीचे आ गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थी। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। घर पे उसके पति नहीं थे, उसके बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहरो, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हट कर मैं भी चिक के पीछे की ओट में बैठी रहूंगी। वो खुद दादी को आगे भेज देती है और खुद चिक के पीछे रोहिणी खड़ी रहती है। चिक मैंने आपको पहले भी बताया था, बांस की तीलियों से बना हुआ एक प्रकार का पर्दा होता है। अब रोहिणी और जो दादी हैं वो मिठाई वाले से मिठाई लेने के लिए आ रही हैं, और मिठाई लेने आती हैं तो वो बातों बातों में पूछना चाहती है, उनसे पूछना चाहती हैं कि इतने सस्ते दामों में आप मिठाई को कैसे बेच रहे हो और आपको इसमें से क्या बचेगा। जब वो ये बातें रोहिणी और दादी माँ उससे पूछ रही हैं, तो अब यहाँ पर हमें जो वो मिठाई वाला है वो अपना रीज़न बता रहा है कि किस वजह से वो मिठाई बेचता हुआ, खिलौने बेचता हुआ गलियों में घूम रहा है।
अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। वो रोहिणी और वो मिठाई भी ले लेती हैं दादी और उनसे पूछती हैं कि किस वजह से आप ऐसे काम कर रहे हो कि सस्ते भी बेच रहे हो और घूम भी रहे हो, आपको तो कुछ नहीं बचता होगा। तो अब यहाँ पर मिठाई वाला अपनी बात बता रहा है कि वो किस वजह से घूम रहा है। अतिशय मीन अत्यधिक, गंभीरता के साथ सीरियस होकर मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मीन होता है बेटा जिसकी इज्जत होती है, जिसके पास धन पैसा इज्जत सब कुछ होता है, मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब कुछ था मेरे पास। स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था। मतलब मेरा संसार बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत सुखी था। बाहरी संपत्ति का वैभव था, भीतरी संसारिक सुख था। मतलब धन दौलत की भी कमी नहीं थी और घर में भी मैं पूरी तरह से सुखी था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सजीव सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठ खेलियाँ, मतलब बच्चे जो खेलते वक्त शरारतें करते हैं, घर के मारे घर में कोलाहल शोर मचा रहता था। समय की गति विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, लेकिन किसी कारणवश अब उन सबकी डेथ हो गई है, उनमें से कोई भी नहीं है। दादी प्राण निकाले